Good morning, student. Welcome to online study system of CR International School. Dear student, we are studying your chapter number first, that is power sharing. हम power sharing के chapter पे discuss कर रहे हैं. इससे पहले आपके जो chapters इससे पहले जो आपने videos देखे थे उनमें हमने डिस्कस किया है. अभी पावर शेयरिंग के अंदर हमने दो आपकी केस स्टडीज लिए थे, आपका श्रीलंका और बेल्जियम का, और उसके बाद दोनों ने किस तरह से अपनी पावर को शेयर किया उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले दोनों और तीनों वीडियोस के अंदर. जैसे आपने श्रीलंका में देखा मेजोरिटेरिज्म को अपनाया गया, जबकि बेल्जियम का आपने एग्जांपल देखा, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया, 4 टाइम अमेंडमेंट किया, 4 तरह की अलग अलग गवर्नमेंट बनाई ताकि सभी लोगों को पावर मिल सके, सभी लोगों के राइट्स को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में. दैट इज व्हाट इज पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग है क्या? द डेफिनेशन ऑफ द पावर शेयरिंग. व्हाट इज दैट पावर शेयरिंग? व्हाट आर द रीजन ऑफ पावर शेयरिंग? और जो पावर शेयरिंग है उसके रीजन क्या है. तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि पावर शेयरिंग के रीजन क्या होते हैं, क्यों हम लोगों को पावर शेयरिंग करने की जरूरत होती है और हमें क्यों पावर शेयरिंग करनी चाहिए एक्चुअली. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर हम आपके पास कोई पावर है, अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर उसको हम लोग शेयर करते हैं, किसी दूसरे से बांटते हैं, तो आपको लगेगा कि वो आपका गलत है. लेकिन अगर हम उनका लॉन्ग टर्म में अगर हम जब देखते हैं रिजल्ट, तो हमें ये समझ में आता है कि पावर शेयरिंग जब कंट्री है, किसी कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, दे हैव राइट टू गेट द राइट्स. उनके हक है कि उनको भी कुछ राइट्स मिले. किसी भी कम्युनिटी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का फीचर्स यही बोलता है आपका एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉज, कि हर एक कोई जो सिटीजन होते हैं वो कानून की नज़र में बराबर होते हैं, चाहे कोई भी हो. इसी तरह से आपका सभी तरह की कम्युनिटीज को पावर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सपोज कर सकें, एक्सपोजर कर सकें, अपना अपने इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें. अगर उनके पास पावर नहीं होगी, उनको पावर नहीं दी जाएगी, तो किसी तरह से अपनी गवर्नमेंट को अपनी बातों को पहुंचाने में वो असमर्थ हो जाते हैं. इसके लिए हमारे पास रीजन है कि पावर शेयरिंग करना क्यों चाहिए. तो इसके हमने दो मेजर रीजन हमने डिस्कस करने हैं. एक होता है आपका प्रोडेंशियल रीजन और दूसरा होता है आपका मॉरल रीजन. मॉरल रीजन तो आप जानते हैं, आपके हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं. जैसे हमारे एक नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए. दिस इज योर मॉरल ड्यूटी. ये हमारे पास मॉरल ड्यूटी समझ लीजिए. इस तरह से हमारे पास कुछ मॉरल रीजन होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी या उस कंट्री के रहने वाले लोगों को फॉलो जरूर करनी चाहिए. पोटेंशियल रीजन होता है हमारे पास समझदारी. देखो, एक चीज हमें समझदारी दिखानी होती है, ठीक है. आपको बहुत बार समझाया भी जाता है आपका कि भाई कई चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमें समझदारी को दिखाना होता है. पोटेंशियल रीजन आता है हमारे पास समझदारी. समझदारी वाले रीजन कह सकते हैं आपका कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो ये वाकई में बहुत समझदारी वाला काम होता है. कारण क्या है आपका? ये हमारे पास चार मेन कारण हमारे पास है. देखिए, अगर हम पावर शेयरिंग को करते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिट होता है. बेनिफिट क्या होता है आपका? फर्स्ट, देखिए, रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स. देखिए, अगर हम पावर को शेयर करते हैं, अगर मान लो पावर हमारे पास एक है, किसी एक आदमी के पास पावर है और उसको हमने क्या कर दिया, आपका शेयर कर दिया. शेयर कर देते, कुछ पावर हमने दो आदमियों को दे दी हमने, राइट. राइट नाउ दे आर नॉट गोइंग टू फाइट टू ईच अदर रिगार्डिंग टू द पावर. पावर को लेकर अब आपस में उनका कोई झगड़ा नहीं होगा किसी मुद्दे को, क्योंकि उनको भी पावर दी गई है कि भाई हम इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने वाले हैं, तो आप भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं. और जब लोगों को शामिल कर लिया जाता है, पावर दे दी जाती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं. हमें राइट्स कम दिए गए हैं या फिर हमारे लिए कुछ सोचा नहीं गया. जैसे आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल आपने देखा, श्रीलंका के अंदर क्या था, आपका पावर को शेयर नहीं किया गया. जो सिनाला स्पीकर्स थे उन लोगों ने सारी पावर अपने हाथ में रख ली और तमिल स्पीकर्स को किसी तरह की कोई पावर नहीं दी. और उसका रीजन क्या निकला, आपने पढ़ा, सिविल वार तक बात पहुंच गई. काफी सिविल वार हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोगों की डेथ भी हुई है काफी कुछ हद तक, तो आपने देखा. तो ये इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास जो कंट्री पावर शेयरिंग करता है तो उसमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स सोशल ग्रुप्स में नहीं होते हैं. दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो सबसे बड़ा इशू यही होता है हमारे पास किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट. देखिए,
कोई भी कंट्री चाहता है कि वो आपका डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गवर्नमेंट का स्टेबल हो जाना। गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो बड़े आराम से क्या किया जा सकता है, आपका डेवलपमेंट किया जा सकता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होने का मतलब, मान लो आपको बार-बार इलेक्शन हम करवाए जा रहे हैं, बार-बार हमारे पास गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो क्या होगा? हमारा सारा ध्यान तो उसी चीज़ पे चला जाएगा। इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं है, वो नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएँगी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने से जो हम इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो भी हमारे सामने आ सकते हैं। अगला हमारे पास है प्रिवेंट ग्रुप्स फ्रॉम ओवरस्टेपिंग देयर राइट्स टू एनहांस देयर पावर। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि पावर शेयरिंग करने से पर्सनल रीजन में क्या, कभी आप हमारी फैमिली में जैसे 2 मेंबर हैं, एक मेंबर को ये पावर है, एक मेंबर को ये पावर है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका, हमारे पेरेंट्स में पापा का काम होता है अर्निंग करना, तो ही विल अर्न। और आपकी मॉम का काम होता है आपका घर को अरेंज करना, बजट रखना, घर को चलाना, ये काम मॉम का होता है। तो दोनों को अपनी पावर के बारे में पता है कि किसकी क्या पावर है। अब दोनों को अपनी पावर के बारे में पता लग गया, दैट्स वेरी सिंपल कि ओवरस्टेपिंग नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि मदर पापा की पावर को छीन नहीं सकती, ऐसे ही आपका मदर की पावर को पापा को छीन नहीं सकते। इसी तरह से हमारे पास सिंपली जब हमें हमारी पावर के बारे में पता लग गया, हमारे लिमिट्स के बारे में पता लग गया, तो हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमारा जो ओवरस्टेपिंग है वो होना हमारे पास क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑप्रेस माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। देखिए दोनों का ही लॉस होता है इसमें। आपका माइनॉरिटी है उसका तो लॉस होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको कोई पावर नहीं दी गई है। जैसे आपने पढ़ा था श्रीलंका में ही, अगर जो हमारा माइनॉरिटी के अंदर तमिल जो लोग थे कोई पावर नहीं दी गई, तो उन पे ऑप्रेस किया गया, उनको दबाव डाला गया उन पे, किसी तरह के उनको राइट्स नहीं दिए गए, ना पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, उनको लीगली कोई राइट्स उनको नहीं मिला, तो उनका तो क्या हुआ, ऑप्रेस हुआ। इसके साथ साथ जरूरी नहीं है माइनॉरिटी ही लॉस करे, इसके साथ साथ देखो श्रीलंका के अंदर जब हमारा सिविल वार हुआ तो माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल रीजन है। इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को शेयर कर देते हैं। लोगों के अंदर क्या कर देते हैं, हमारे पास पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, सब लोगों को अपनी पावर दे दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो ये इश्यूज हमारे सामने नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है मोरल रीजन। मोरल रीजन हमसे नैतिक है, मतलब हम एक कंट्री में रहते हैं, भाईचारे जैसे इंडिया जैसे कंट्री की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है मोरल रीजन, कि ये हमारे पास कर्तव्य बनता है कि जब हमारे कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी का ही एक बहुत कह सकते हैं आपका द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं आपका फीचर है हमारे पास, वो पावर शेयरिंग है। आपने अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन वो आपने डेमोक्रेसी के बारे में पिछले साल भी पढ़ी थी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो सिंपल सी बात है, सारी ही चीजें हमारे पास लोगों के लिए हैं, तो उसमें एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को पावर तो देना ही चाहिए। नेक्स्ट, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्नड। अब ये हमारे पास आता है, कंट्री में रहने वाले लोगों से इस बारे में जरूर पता करना चाहिए कि भाई हम आपके लिए रूल बना रहे हैं, भाई मेरे लिए कोई रूल बन रहा है, मान लो आपकी फैमिली के अंदर आपके लिए रूल बन रहा है और आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है सिंपली। इसी तरह से कंट्री के अंदर कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनसे जो कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा है कि भाई आपके लिए रूल बन रहे हैं, तो वो इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे पास नहीं होंगे। इससे फिर से क्या आ जाएंगे, हमारे पास इश्यूज सामने आ जाते हैं। और ये भी कंसल्ट उनसे करना चाहिए कि भाई हम आपके लिए ये रूल बना रहे हैं, क्या ये ठीक रहेंगे। अगर हम ऐसा करते थे, हमारे पास ये पूछना भाई मेरे लिए रूल बन रहे हैं और वो मेरे लिए फिट नहीं बैठ रहे, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज यूजलेस। वो हमारे पास क्या हो जाता है, यूजलेस होता है। जैसे हमारे पास मान लो सारे अगर हम रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली की जो कल्चर है वो अलग है, कोलकाता है वहाँ की कल्चर अलग है, चेन्नई वहाँ की कल्चर अलग है, इसी तरह से हमारे पास मुंबई उसकी कल्चर अलग है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन की कल्चर है, तो उनको समझने के लिए हमें क्या करना होता है, पावर को शेयर करना होता है कि उनका क्या इश्यूज है, ताकि हम लोग उनके इश्यूज हमारे तक पहुंचे और हम उनके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। इसलिए हमारे पास पावर शेयरिंग जरूरी है। नेक्स्ट इज
सिटीजन पार्टिसिपेशन इज मस्ट। इसमें पावर शेयरिंग तभी है जब आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कि भाई हमारे कंट्री में लोगों की क्या समस्याएं हैं। व्हाई द गवर्नमेंट इज डिवाइडिंग पावर इनटू द लोकल गवर्नमेंट। जैसे पंचायत राज बनाया गया है, तो उसका बनाने का रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। नेक्स्ट, मोरल रीजन मेक्स पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल। मोरल रीजन हमारे पास क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात है, मोरल रीजन की अगर हम बात करें तो पावर को शेयर करना जरूरी है, और जरूरी होने से क्या बनता है आपका जो पावर शेयरिंग होती है हमारे पास काफी वैल्यूएबल बन जाती है, काफी इसकी कह सकते हैं आपका वैल्यू हमारे पास बढ़ती चली जाती है। लोग एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट करते हैं? रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू देना क्या कर देते हैं आपका शुरू कर देते हैं। दीज आर द रीजन। बेसिकली आपको याद रखना है हमारे पास कि पावर शेयरिंग क्या है। व्हाट इज पावर शेयरिंग? when is power is divided in different to different peoples known as the power sharing. What are the region for the power sharing? पावर शेयरिंग के हमारे पास दो रीजन है, पोटेंशियल रीजन रहेगा और मोरल रीजन रहेगा, और इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन में बनाना है। क्वेश्चन आपका सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा बनकर आता है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है आपका। व्हाट आर द पोटेंशियल रीजन? 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द मोरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग के लिए जो मोरल रीजन है वो क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, राइट। या 5 नंबर में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजन एंड द मोरल रीजन, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन था, आपका ये आपका टॉपिक था आज का। अगर आपको इसके अलावा कोई भी किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप अगेन आप मुझे गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मोबाइल कर सकते हैं, आपका कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।